ये रिव्यूज यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने धारा तथा नाव को देखा था। आज के इस चैप्टर में देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो फिर देखना करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वो संख्या क्या है। तो मान लेंगे माना कि वो संख्या किसी संख्या के 2/5 का 3/7 का मतलब गुणा होता है। कितना दिया गया है? 198। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 1155। x की वैल्यू आ जाएगी 1155। अर्थात हमने माना क्या था? माना था हमने कि माना वो संख्या x है। उसने यही पूछा है कि तो ज्ञात कीजिए कि वो संख्या कौन सी है। अर्थात वो संख्या है 1155। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कहा गया है कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। एक संख्या हमने मान लिया संख्या x है, उस संख्या का 3/5 तो इस संख्या का 3/5 x हो जाएगा 3x/5। इसका उसने कहा है दोनों का अंतर, अंतर का मतलब घटाना होता है। बराबर कितना दिया गया है? उसने कहा है अंतर 50। कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 इधर चला जाएगा। 5x - 3x ये हो जाएगा 2x/5 बराबर 50। 2 से कैलकुलेट करेंगे तो इधर 25 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 125। अर्थात वो संख्या आ जाएगी 125। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी कुछ इसी तरह का कहा गया है, ये भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कहा गया है? एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग। चौथे भाग का मतलब होता है 1/4। अगर हम मान लेंगे माना वो संख्या x है तो इसका चौथा भाग हो जाएगा x/4। पांचवें भाग का मतलब x/5। तो चौथे और पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 अधिक है। तीसरे भाग का मतलब x/3 से 28 अधिक है, प्लस 28 जोड़ देना। सीधे हम इसकी केवल कंडीशन बना के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कहा गया? कहा गया है एक संख्या के चौथे, तो चौथे भाग का मतलब x/4 तथा उसके पांचवें भाग का मतलब x/5, इनका जो योग है इसके तीसरे भाग से 28 अधिक है। यही तो कंडीशन उसने कही है। अभी हमने कंडीशन बना दी है, इसको कैलकुलेट करके यहाँ से x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो संख्या आ जाएगी। उसने यही पूछा है कि वो संख्या कौन सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या कहा गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा गया है किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वो संख्या कौन सी है। तो हम मान लेंगे कि माना वो संख्या कितनी है 100। अगर हम मान लिया हमने कि माना वो संख्या 100 है। 100 का 60% आएगा 60 का सीधे हम 3/5 ज्ञात कर लें। तो 7 का 3/5 ज्ञात करेंगे तो 5 से इधर कैलकुलेट करेंगे तो 12 × 36, यानी हमारे हिसाब से भी 36 आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से भी उसने कहा। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया था। हमने देखा कि 36 बराबर 36 के आ गया, अर्थात हमने कंडीशन 1 बराबर कंडीशन 1 बना दी। आगे हमने माना वो संख्या हमने कितनी मानी थी 100, तभी तो उसका 100 का 60% 60 निकाला था। तो जब 1 बराबर 1 की है तो 100 बराबर 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा तुम्हारा 100, अर्थात वो संख्या आ जाएगी 100। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां भी कुछ इसी तरह का ही कहा गया है, तो ये भी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या कहा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा गया है किसी संख्या के 55% और उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है तो उस संख्या का 75% कितना है। हमने मान लिया माना वो संख्या कितनी है 100 है। ये चीज हमने मानी है, तो हमने यहाँ पर संख्या कितनी मानी है 100। सबको पता है कि 100 का 55% निकालेंगे तो 55 आएगा और 100 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। इसके हिसाब से इनका दोनों का अंतर कितना है, तो क्या घटाएंगे तो 5 में 5 घटाएंगे 0, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अर्थात हमारे हिसाब से इनका जो अंतर है 30 है। क्वेश्चन के हिसाब से 11.10 है। उसने कहा है उस संख्या का 75% ज्ञात कीजिए, यानी 1 बराबर यहाँ से अगर हम निकालें तो यह आ जाएगा 11.10/30। उसने हमसे कहा है उस संख्या का 75%, तो 100 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। जब 1 बराबर वैल्यू पता है तो दोनों तरफ 75 का गुणा करा दें तो यहाँ से 75 बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जब 75 बराबर वैल्यू प्राप्त करेंगे तो आ जाएगा 27.75। अर्थात वह संख्या आ जाएगी कितनी 27.75 आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
ये जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये क्वेश्चन हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 8वां परसेंटेज चैप्टर में सेम क्वेश्चन ये हो चुका है। देखो किस तरह से था। एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होती है। मूल भिन्न कितनी है? तो ये परसेंटेज में हमने इस तरह का सेम क्वेश्चन करवाया था, सेम यही क्वेश्चन ही था, तो इसको भी नहीं करवाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। तो हमने माना वो संख्या x है। संख्या के 3/4 का 1/3 कितना दिया गया है? उसने कहा है 30 है, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 120 आ जाएगा। उसने हमसे यही कहा था कि वो संख्या कौन सी है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के सभी क्वेश्चन सिंपल है और ये ऐसे क्वेश्चन है कि हर एक परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। होते सिंपल है लेकिन आसान। देखते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। किसी संख्या की 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं। माना वो संख्या कितनी है x, इसके 1/3 का मतलब 1/3 का 1/4 1/4 के 1/4 का 2/3 कितना है? 6 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 3 9 दूनी 18, तो x/18 बराबर 6 आ जाएगा। तो x बराबर 18 छिंका 108। x की वैल्यू आ जाएगी 108। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी तरह का 11वां है, तो 11वां भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां भी इसी तरह का है कि एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वो संख्या कितनी है करना आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन गई कि हमें 19 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर पता होना चाहिए। हमने माना वो संख्या x है, इसमें हमें 19 का स्क्वायर जोड़ना है, मतलब 19 का स्क्वायर होता है 361। आगे देखते क्या कहा गया है। 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। 23 का स्क्वायर होता है 529। यहाँ से x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। हमने माना वो संख्या, क्वेश्चन नंबर 14 है। हमने माना वो संख्या कितनी है x, इसमें कितने का गुणा करा दे, 13 का गुणा करा देने से इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है 180 की। यानी संख्या तो रही होगी, साथ में इसमें 180 की अभी तो कहेंगे तक वृद्धि हुई है, बराबर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये तुम्हारा 12x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर निकालेंगे तो 180/12 हो जाएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12 आ जाएगा तुम्हारा 15, अर्थात वो संख्या कौन सी आ जाएगी 15 आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में कहा गया किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 16 और 15 16 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, दोनों का करने का तरीका एक ही है। तो देखते हैं किस तरह से तरीके किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है किसी संख्या को 296 में, यानी किसी संख्या को 296 से भाग देने पर उसने कहा है 75 शेष बचता है। अगर इसी संख्या को 37 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले इस 37 से इसमें भाग करा के देखा जाता है। तो हमेशा जब 20 टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इस संख्या का पहली वाली संख्या में पूरा भाग जाता है। तो करके देख लेते हैं क्या इसका पूरा भाग जाएगा। तो 37 का भाग हम यहाँ पर जब कराएंगे देखते हैं कितनी बार चला जाएगा। 3 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 बार में क्या चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। तो 8 बार जब करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 बार में पूरा भाग चला जाएगा। हमने देखा कि 296 में 37 का पूरा भाग चला गया। हमेशा ऐसी कंडीशन बनती है, अगर 37 का इस संख्या में पूरा भाग चला जाए तो कुछ नहीं करना होता है, इससे भाग इसमें करा देते हैं, जो शेष बचता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो 37 का 2 गुना देखो भाग करा के देखते हैं। 37 का जब हम भाग इसमें कराएंगे 75 में 2 गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा 74। कितना शेष बचेगा 1, अर्थात इसमें भी कितना शेष बच जाएगा 1 शेष बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, हमने कहा था कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो पहले 114 में 19 का भाग कराएंगे तो 6 बार में पूरा चला जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 21 में तुमको केवल 19 का भाग कराना है, तो कितना शेष बच जाएगा 2 शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने कहा है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। 6 आपके पास कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग कितना है। उसने कहा है पहली 3 संख्याओं का योग उसने दिया है 27, और ये कितनी संख्याओं का योग है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 27/3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, कितने 6 संख्याएं थी, इस तरह से हमने 6 संख्याएं ले ली। ये जो 27 योग था ये शुरुआत की 3 संख्याओं का ही तो था। तो एक चीज ध्यान देना, जितनी संख्याओं का योग दिया हो और जितनी संख्याएं हो उनका भाग कराने से एग्जैक्ट बीच वाली संख्या आ जाती है। तो इन 3 संख्याओं का योग था, तो इसमें 3 का भाग कराने से एग्जैक्ट बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई। और उस सवाल में ये कहा गया है कि ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो 9 के बाद क्रम से कौन सी संख्या आती है, 10, 11, 12, 13 और ये हो गई 8। अब वो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा हम कर देंगे। उसने कहा है कि शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना है, तो इनको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। ये 12, 13 हो जाएगा 25, 11 हो जाएगा तुम्हारा 36। देखो 36 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस तरह के कई क्वेश्चन होंगे, सबको इसी नियम से करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 5 क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब भी क्रमागत ही होता है। अब यहाँ पर विषम संख्याओं का योग 235 है। सबसे पहला काम होगा इस तरह से हम 5 कॉलम बना लेंगे। पता होना चाहिए कि इसमें जितना भी योग दिया होगा उसमें अगर हम 5 का भाग करा देंगे तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं 235 उसने कहा था, 5 का भाग कराएंगे, 5 को 20, 5 7 35। हमने देखा कि एग्जैक्ट बीच वाली संख्या कौन सी आई, 47। तो इस 47 को हम यहाँ पर रख देंगे कि नहीं रख देंगे, इतनी बात समझ में आई। अब हमें संख्याएं कैसी लेनी है, सम लेनी है कि विषम लेनी है कि केवल क्रमागत लेनी है। तो उसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि विषम संख्याओं का है। तो 47 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 49, 49 के बाद 51, 47 के पहले 45, 45 के पहले 43। अब वो हमसे जैसा क्वेश्चन उसने कहा होगा तो इनमें से बीच वाली विषम संख्या उसने पूछी थी, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हमको पता है कि एग्जैक्ट बीच वाली संख्या ही आती है और 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन बना था तो सभी संख्याएं ज्ञात कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन बनेंगे। आगे इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 19 है, उम्मीद करते हैं आ जाएगा। आज आई बात समझ कि नहीं है, इस तरह से कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहा गया है a, b, c, d निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यदि a तथा b का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा। देखो इसको भी देख लेते हैं। ये a लिखा है, ये b लिखा है, ये c लिखा है, ये d लिखा है, ये e लिखा है। इसको भी शॉर्टकट से ही बताते हैं। उसने कहा है कि a और b का योग दिया है, उसने a और b का योग दिया है। यहाँ पर संख्याएं बताओ कितनी है, 2 संख्याएं हैं। तो हमने बताया था कि अगर हम 162 में 2 का भाग करा दें तो ये जो 81 आएगा ये इन दोनों की एग्जैक्ट बीच वाली संख्या आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ पर हमें संख्याएं एग्जैक्ट बीच में जो संख्या आई 81 आई। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आया। लेकिन उसने हमसे कहा है कि संख्याएं हमें कैसी लेनी है, सम लेनी है। तो ये बताओ 81 के आगे कौन सी सम संख्या होती है, 82। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू होगी वो 82 होगी, 82 के बाद 84, 84 के बाद 86, 86 के बाद 88, 81 के पहले कौन सी 80 आ जाएगा। यानी इसका कोई काम नहीं है, हमने सभी संख्याएं अलग अलग फाइंड कर दी। तो अब जो हमसे पूछेगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो कहा गया तो सभी संख्याओं का योग कितना है, तो सभी संख्याओं को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज भी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं 21 नंबर में कहा गया है क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। तो दूसरी और 5वीं संख्याओं का योग कितना है। तो पहले हम पांचों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जब पांचों संख्याएं ज्ञात कर देंगे तो फिर इनका अलग अलग जो भी योग पूछा गया है ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं है। आगे देखते हैं। आगे कहा गया क्वेश्चन नंबर 22, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है क्रमागत यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो इसमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। क्यों, ये जो जितने भी ऑप्शन देखते हैं किस तरह से ऑप्शन करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन 8 है। दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया है, दूसरा ऑप्शन कहा गया है 6 है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, 7 है। और चौथा ऑप्शन 5।
आगे उसने कहा ये तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। तो इसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी छोटी संख्याओं के दिए गए हैं। तो अगर ये ऑप्शन ले तो ये हो जाएगा 8, 9 और 10, इसके हिसाब से 6, 7 और 8, इसके हिसाब से 7, 8 और 9, इसके हिसाब से 5, 6 और 7। अब उसने कहा है कि इनके वर्गों का योग 110 है। तो एक चीज ये समझो कि अगर इनके वर्गों का योग करें तो 10 का वर्ग तो ऑलरेडी 100 होता है, 9 का वर्ग ऑलरेडी 81 होता है, तो ये तो ऑलरेडी 181 के आसपास हो जाएगा। हमें तो योग केवल 110 लाना है। ये भी कंडीशन इसी तरह से ये भी फॉलो नहीं होगी, यहाँ पर भी 9 है तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, इनके तीनों के वर्गों का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो सीधे आ जाएगा 110, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में उसने कहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। दो पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी बराबर उसने कहा है 37 है, तो ए बी के अगर हम अभाज्य गुणनखंड कराएं तो 37 गुणा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, अर्थात ए की वैल्यू 37 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आगे उसने कहा इनके अंतर का वर्गमूल। अंतर के लिए हमने बताया था कि हमेशा बड़ी वाली संख्या में ही छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है, तो 37 में 1 घटाएंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। उसने कहा अंतर का वर्गमूल कितना होगा, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है और इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1092 है, इतना हमने लिख लिया। इनका योग साइड में करते हैं, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। ये उसने क्वेश्चन में ऐसा कहा था। ए से ए खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b बराबर 42, तो ए व बी बराबर आ जाएगा 21। हमने देखा कि b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 21 आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हैं। ए बी बराबर 1000 मान लिया है, तो यहाँ पर रखेंगे तो a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसने पूछा इनमें से बड़ी संख्या, तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब यहाँ पर रखेंगे देखो किस तरह से, a गुणा 21 बराबर 1092, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करोगे तो आ जाएगा 54। अर्थात एक संख्या हमारे पास एक संख्या आ जाएगी, इनमें से बड़ी सब 52 आएगा, 54 नहीं आएगा, 52 आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि b की वैल्यू 21 आई है और a की वैल्यू 52 आई है। उसने हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 52, छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या 21 आ जाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 61 है तो ये संख्या कितनी है। तो इस चैप्टर के जितने भी इस चैप्टर के कम से कम 50% जो क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे बेसिक से करना है, यक्ष करोगे, इनका वर्ग करना है, कहीं पर द्विघात समीकरण बनेगा तो द्विघात समीकरण सॉल्व ना करना पड़े। इससे बचने के लिए हम इनमें क्या करते हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व किया करते हैं। क्यों? देखो इसको भी ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पहला ऑप्शन 4 और 5 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 5 और 6 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन उसने 6 और 7 दिया है और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया है -6, -5। उसने हमसे पूछा है कि इनके वर्गों का योग 61 होना चाहिए। तो इन संख्याओं के वर्ग करके देख लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे जिसमें भी योग क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, वही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शनों में तो होगा नहीं ऐसी कंडीशन, तो इसको ऑप्शन से चेक करोगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी करना समझ में आया होगा किस तरह से ऑप्शन से करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो सबसे पहला काम उसने कहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 4 कॉलम बना देंगे। इस तरह से हमने बना दिया। इन संख्याओं का योग कितना था, 60 था और संख्याएं थी 4 से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। अब एक चीज बताओ, इन 4 संख्याओं में अगर हम पूछे कि एग्जैक्ट बीच की संख्या कहाँ पर होगी, तो एग्जैक्ट बीच की संख्या यहाँ पर ही तो होगी।
ये एग्जैक्ट बीच की संख्या 15 है और हमें संख्याएं कैसी लेनी है, सम संख्याएं लेनी है। तो ये बताओ क्या 15 तुम्हारी सम संख्या है, अर्थात ये तो ली नहीं जाएगी। तो 15 के आगे कौन सी सम संख्या होगी, तो 16, यहाँ पर 18, 15 के पहले 14 है और ये 12 हो जाएगा। अर्थात हमने ये चारों संख्याएं निकाल दी, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 14, तीसरी संख्या 16 और चौथा संख्या 18। उसने कहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो सबके वर्ग करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना, ये भी सेम उसी प्रकार का है। आगे कहा गया दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 95.0506 है, तो इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो देखो इसका एक हम बेसिक तरीका भी तुमको बताते हैं, इसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं, फिर बताएंगे कौन सा तुमको ज्यादा चुनना आसान रहेगा। अगर यहाँ पर दो उत्तरोत्तर संख्याओं का उसने गुणनफल कहा है, तो अगर बेसिक से करेंगे तो पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या x+1 मानेंगे। क्यों, क्योंकि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं इनके बीच का अंतर 1 होता है, इसीलिए जैसे लिखा है 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। अगर तुम्हारे पास 2 है तो अगली के लिए जाने के लिए 1 जोड़ना होगा, 3 में फिर 1 जोड़ेंगे, 4, इसीलिए अगर x की वैल्यू कुछ भी होगी तो उसके जस्ट आगे वाली ही तो होगी। तो जब भी क्रमागत संख्याएं माननी हो तो पहली x मानते हैं, अगली x+1 मानते हैं। अगर सम या विषम माननी हो तो पहली x मानते हैं, अगली 2 बढ़ाते चले जाते हैं, जो कि 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से होती हैं संख्याएं। अब उसने कहा है दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या, इनके हिसाब से इनका दोनों का गुणनफल उसने कहा है 9506 है। अब यहाँ से x स्क्वायर करेंगे तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 9506। अब यहाँ पर पहले इसके गुणनखंड करें तब हम बनाएं द्विघात समीकरण, तब सॉल्व करें तो इसमें कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी जिसको अगर हम ऑप्शन से बताते हैं देखो उससे कितना आसान होगा, देख लेते हैं ऑप्शन से कैसे करेंगे। इसके देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है। पहले ऑप्शन में उसने कहा है 96, 97, 98 और 99 और ई नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है, यानी ANOTA नन ऑफ दिस। एक ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं उसने हमसे क्वेश्चन से पूछा था कि इन दोनों में से छोटी संख्या, ये सभी ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, छोटी संख्याओं के। अगर हम मान लेंगे कि माना कि 96 छोटी संख्या है, तो अगली संख्या बताओ 97 होगी कि नहीं होगी। इसके हिसाब से अगर हम 97 को मानेंगे तो अगली संख्या 98 होगी, चूंकि ये क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। इसके हिसाब से ये 99 होगी, इसके हिसाब से ये 100 होगी कि नहीं होगी। हमें गुणनफल कितना लाना है, हमें गुणनफल लाना है 9506, यही तो लाना है। अच्छा ये बताओ अगर हम इनका दोनों का गुणा कराएं तो 7 छंग कितना आएगा, 42। जब इकाई के अंक ही समान नहीं है तो पूरा गुणनफल कभी समान नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये ऑप्शन हमने इस तरह से खत्म कर दिया है। खत्म करना समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आई। यहाँ से अगर देखें तो 8 7 56, इसमें कुछ लग रहा है तो इसको अभी छोड़ेंगे। आगे देखते हैं 9 72, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 2 आएगा। कम से कम गुणनफल अगर बराबर है तो उसका इकाई अंक बराबर हो तभी तो गुणनफल, ये भी खत्म हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन से करना बिल्कुल आसान रहता है। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है तो वो भी बिल्कुल ऑप्शन से हो जाएगा, नहीं समझ में है तो इसी तरह से अगला भी कर लेते हैं। अगला भी हो जाएगा 28। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। 28 तो ये क्वेश्चन था, आगे 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 33 है, तो ये पूर्णांक कितने हैं। तो ये भी ऑप्शन से कर सकते हैं। क्यों, उसने कहा है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर, तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो 8 में 5 घटाएंगे 3, सब में अंतर तो सब में 3 3 है, लेकिन इनके वर्गों का अंतर भी तो तुम्हारा 33 होना चाहिए। अब इनके सबके वर्ग तो हमको याद होते हैं, सीधे तुरंत घटा के देख लेते हैं, नहीं समझ में, घटा के देख लेना, जिसमें वर्गों का अंतर 33 हो जाए वही पूर्णांक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 संख्या में कहा गया है कि एक संख्या के वर्ग का दोगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, वो संख्या कौन सी है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उसने कहा है एक संख्या के वर्ग का दोगुना, हमने मान लिया संख्या x है,
इसके वर्ग का जो दोगुना है, एक संख्या के वर्ग का दोगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, यही तो उसने कहा है। अर्थात 2x² माइनस का 11x माइनस 21 बराबर 0। अब यहाँ से इसके भी द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन इसका गुणनखंड थोड़ा कराना आसान है। 21 दूनी 42 हो जाएगा, 14 ते 42 हो जाएगा, माइनस का 14x प्लस का 3x कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2x² माइनस का 14x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7 बराबर 0। एक क्वेश्चन में x माइनस 7 हो जाएगा, अगले क्वेश्चन में 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कराएंगे तो 1 से x बराबर 7 आएगा, 1 से x बराबर माइनस का 3/2 आएगा। अर्थात ये दोनों ही संख्याएं ऑप्शन में होंगी। देखते हैं कि इस ऑप्शन में 7 कामा माइनस 3/2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा देख लेते हैं। हमने मान लिया दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं, तो पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या 5x मानेंगे, तो इनका अनुपात भी x/5 1:5 है। इनका गुणनफल 320 उसने कहा है, तो इनका गुणनफल करेंगे तो x गुणे 5x बराबर हो जाएगा 320। तो x² बराबर 320/5x। 5 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 30, 5 × 20, x² बराबर 64 आया, तो हमने x बराबर वैल्यू फाइंड की 8 है। आगे उसने कहा है इन संख्याओं का योग कितना है, तो इसके हिसाब से इनका योग 6x ही तो है। x की वैल्यू आई है 8, तो 6x बराबर 8 × 48, अर्थात इनका योग हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया। 33 करते हैं। 33 में भी कुछ इसी तरह का कहा गया, देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:7 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:9 हो जाता है, यही उसने कहा है। पहले इनका अनुपात था 3:7, अब इनमें दोनों में 6 जोड़ने से अनुपात हो जाता है 5:9। तो अगर हम मान लें ये संख्या पहले 3x थी, ये 7x थी, इसमें भी हम 6 जोड़ दें और इसमें भी 6 जोड़ दें, तो ये अनुपात हो जाता है 5:9। इसमें भी हमने 6 जोड़ दिया और 3x में भी 6 जोड़ दिया और 7x में भी 6 जोड़ दिया, तो नया अनुपात हो जाता है तुम्हारा 5:9। तो उसने कहा है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। उसने x की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने पूछा ये संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो संख्याएं हमने पहली 3x मानी थी, दूसरी 7x मानी थी। तो यहाँ से करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 7 21 हो जाएगा। अर्थात पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 21 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये सेम क्वेश्चन हम परसेंटेज चैप्टर में करवा चुके हैं। सेम वही परसेंटेज चैप्टर का फिर से क्वेश्चन आ गया। आगे आई यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये भी सेम क्वेश्चन है। आगे 36 में कहा गया दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 37 नंबर में कहा गया तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है, तो इनका गुणनफल 1944 है, तो इनमें से बड़ी संख्या है। पहली संख्या 3x मान लेंगे, दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या 6x। इनका गुणनफल करा देंगे, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, संख्याएं आ जाएंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 39 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 30 देखो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। दोनों में कहा गया था अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर दिया गया था। यहाँ पर इसने वर्गों का अंतर इसमें भी दिया है, आ जाएगा इसी तरह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 15 है और इनके वर्गों का योग 113 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। दो संख्याओं का योग कितना है, उसने कहा है 15 है
और इनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इनके वर्गों का योग 113 है। उसने कहा है इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो हमको एक फार्मूला पता होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमें पता है। ए प्लस बी की वैल्यू हमें 15 पता है, वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113 दिया गया है और ये 2ab दिया गया है। ये इधर घट जाएगा तो 2ab बराबर आ जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2, 2 में 1 घटाएंगे 1, 2 में 112 आ जाएगा। यहाँ से ab बराबर आ जाएगा 2 5 10 2 6 12। ab बराबर कितना आया, 56 आया। ab बराबर 56 आया, अर्थात यही तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का योग 25 है और इनका अंतर 13 है, तो गुणनफल कितना होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 25 है, a प्लस बी बराबर 25 है और दोनों संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी बराबर उसने कहा है कि इनका अंतर 13 है। एक चीज ध्यान देना, ये शॉर्टकट होता है। जब कभी भी दो संख्याओं का योग दिया हो और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो, तो अगर इनमें से आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो इनका दोनों का योग करके आधा कर देना, अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो इनका दोनों का अंतर करके आधा कर देना। पहले हम बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। हमने मान लिया बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या हमने मान लिया a है, तो इनका दोनों का एक, देखो इस कंडीशन के हिसाब से भी बड़ी संख्या a ही है। क्यों, हमेशा अंतर करने में बड़े में ही तो छोटा घटाया जाता है, तो बड़े में ही छोटा घटाया है तभी तो 13 आया है। अगर मान लीजिए ये छोटा होता, ये बड़ा होता, तो यहाँ पर अंतर माइनस का आता कि नहीं आता, लेकिन प्लस का दिया गया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 1 3 1 4, तो ये तुम्हारा आ जाएगी 24। एक संख्या कितनी आ गई, 24, तो दूसरी संख्या तुम्हारी आ जाएगी 1। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। सॉरी 24 नहीं आएगी, दोनों का योग करते हैं पहले, तो तुम्हारा 38 आएगा। तो पहली संख्या a बराबर आ जाएगी 19 और दूसरी संख्या जब ज्ञात करेंगे तो 6 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। तो पहली संख्या 19, क्यों, 25 और 13 का योग आया 38, 38 का आधा किया 19। छोटी संख्या निकालने के लिए 25 और 13 का अंतर किया तो आएगा 12 और आधा किया तो 6 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई। अब उसने कहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल करना है तो गुणनफल कर देंगे, आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है, संख्याएं कितनी है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों का पहले वर्ग करके दोनों को जोड़ लेना। तो अगर वर्गों का योग करने से 3341 आ जाए तो वो ऑप्शन सही है। आगे भी अगर दो ऑप्शन मिल जाए यानी दो ऑप्शनों का वर्गों का योग इतना हो जाए तो फिर अंतर वाले से क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, बाकी वर्ग करना तो पता ही सबको। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 34 है और इनके वर्गों का योग 650 है, तो इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं, इसको भी ऑप्शन से देख लेते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए इनमें से छोटी संख्या के सभी ऑप्शन दिए गए, अगर हम यहाँ पर पहला ऑप्शन 11 लेते हैं तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो 34 में 11 घटाने से दूसरी संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो 34 में 11 घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी तुम्हारी 23, दूसरी संख्या 23 आ जाएगी और 11 और 23 का वर्ग करोगे तो 650 ही आ जाएगा, अर्थात यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करना हो तो सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। नहीं समझ आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। तो ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में भी अंतर कितना है 5 है, दूसरे ऑप्शन में भी अंतर 5 है और तीसरे ऑप्शन में भी अंतर देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में भी अंतर कितना है 5 ही है और चौथे ऑप्शन में भी अंतर 5 है। सब में अंतर वाला तो कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट से संख्याओं को क्या करेंगे, अलग करेंगे। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है, क्या पहले ऑप्शन में भागफल 5 आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। दूसरे ऑप्शन में क्या भागफल 5 आएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तीसरे ऑप्शन में भाग देने से भागफल 5 आएगा, 2 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको करना भी नहीं होता, सीधे ऑप्शन से ही देख के हम इसको क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में उसने कहा है कि तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। तो पहली और दूसरी का यानी a/b बराबर है 8:9, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात
बी अनुपात सी दिया गया है 3:4। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 24 हो तो पहले हम इन तीनों का अनुपात जानते हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो किया ये जाता है कि इस 3 का पहले इसके साथ गुणा कराया जाता है, तो ये तुम्हारा 24 हो जाएगा। इस 3 का इसके साथ गुणा कराया जाता है तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और लास्ट का लास्ट वाले के साथ तो ये तुम्हारा 36 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये अनुपात निकालना समझ में आया होगा। अभी देखो सब में 3 का भाग चला जाएगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 12 आ जाएगा। अब ये तुम्हारा अनुपात हो जाएगा। आगे उसने कहा क्या है, यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, यहाँ से पहली संख्या हम 8x ले सकते हैं, 9x ले सकते हैं और 12x ले सकते हैं। उसने कहा पहली और तीसरी का गुणनफल यानी 8x गुणे 12x बराबर उसने 2400 कहा है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आगे उसने कहा था कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर हो जाएगा 12x माइनस 8x, 4x आ जाएगा। यहाँ से जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं करना समझ में आया होगा। और 3 महीना आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है। कहा गया है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तीसरी संख्या की आधी है। 3 संख्या है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। उसने कहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। अगर हम इसको 1 मान लें तो ये संख्या हो जाएगी 2। आगे उसने कहा जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की आधी है, यानी ये संख्या होगी 4। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है, अर्थात यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, 2 अनुपात 1 अनुपात 4 आ जाएगा। आगे उसने हमसे कहा यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है, हमारे हिसाब से इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो 4 2 6 1 7/3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है 56, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आज एक बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 24। उसने कहा पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। दोनों तरफ 2 का गुणा करा देंगे तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर आ जाएगा 48, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया 3 संख्याओं का योग 102 है। यदि प्रथम और द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 हो, तो द्वितीय संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से पहले तीनों का अनुपात ज्ञात करके सीधे अनुपात के हिसाब से योग, हमारे हिसाब से योग 1 बराबर निकाल देना, जो संख्या पूछी गई वो निकाल देना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का योग 55 है, तीसरी संख्या पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी देखते हैं। 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, यानी a + b बराबर उसने कहा है 45 समीकरण नंबर 1। दूसरी और तीसरी संख्या का योग 55 है, दूसरी और तीसरी संख्या का योग 55 है, समीकरण नंबर 2। तीसरी संख्या यानी c पहली संख्या के तिगुने, तीसरी संख्या और पहली संख्या के तिगुने, तीसरी संख्या और पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। यहाँ से देखते हैं कि ये समीकरण c और a के बीच में है, तो यहाँ से हम c और a के बीच का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर दूसरे समीकरण में पहले को घटा दे तो b से b खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा c - a बराबर 10 आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे c - a बराबर 10। अगर इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो ये c से c खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3a में 2a घटा देंगे तो 2a आ जाएगा, ये तुम्हारा 80 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 40 आ जाएगी। उसने हमसे पूछा है तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो यहाँ पर सीधे हम a की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी तीसरी संख्या तुम्हारी आ जाएगी। रख देते हैं a की वैल्यू, देखते हैं c प्लस a की वैल्यू आई है 4/3। इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या है। उसने कहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो a की वैल्यू है, इन तीनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में a की वैल्यू रख देना तो सीधे आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया कि 2 संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी।
दो संख्याएं हमने मान लिया, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 184 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 184 था। एक संख्या का 1/3 तो इसका हमने 1/3 कर दिया। दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो दूसरी संख्या 184 माइनस x के 7वें भाग से 8 अधिक है, इसमें भी बराबर कर दिया। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 72, अर्थात इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों में से छोटी संख्या है। अगर हम एक संख्या x ले लें और दूसरी संख्या 1365 प्लस x ले लें, बताओ इन दोनों संख्याओं का अंतर अगर निकालेंगे तो 1365 ही तो आएगा। उसने कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, यानी x से भाग करना है 1365 प्लस x में, तो भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य इसमें दिया गया है 1365 प्लस x, भाज्य बराबर भाजक है x और भागफल है 6, तो ये 6x प्लस हो जाएगा 15। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1365 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 5x। 5 में 5 घटाएंगे 0, 6 में 1 घटाएंगे 5, 1350 बराबर 5x आ जाएगा। x बराबर 5 × 10, 5 × 35। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे 270 आ जाएगा। उसने पूछा है इन दोनों में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या x ही तो है, x की वैल्यू आ जाएगी 270। अगर वो बड़ी संख्या पूछता है तो 1365 में 270 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आगे क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। तो दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, तो पहली संख्या 3x ले लेते हैं और दूसरी संख्या 5x ले लेंगे। उसने कहा इनका लघुत्तम समापवर्त 300 है, तो हमारे हिसाब से इनका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 15x बराबर 300। तो x बराबर तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20। आगे कहा इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो 20 यहाँ पर रखते हैं, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और 20 यहाँ 60 आ जाएगा। हमारे हिसाब से एक संख्या 60 आई और दूसरी संख्या तुम्हारी आ गई 100। उसने कहा इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 60 आ जाएगी और बड़ी संख्या 100 आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं, शेष जो क्वेश्चन बचते हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।